तो एक लंबे जद्दोजहद के बाद 400 घंटे के उपरांत 17वें दिन जो है आपका 41 मजदूरों को वापस निकाल लिया गया। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन जीवन चल रहा था। तो एक लंबा जद्दोजहद चला, मतलब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो 11वें दिन का वीडियो था, जब 11वां दिन चल रहा था इसका टनल रेस्क्यू का। तो वहाँ पे लग रहा था कि अब शायद 1-2 दिन के अंदर निकाल ही लेंगे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम हो गया। 41 मजदूर सुरक्षित निकाले जा चुके हैं और इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकलते हैं। देखिए, निकाल तो लिए गए हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत खुशी की बात भी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जिस तरीके से सुरंग निर्माण हो या हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनियमितताएं बरती जाती हैं, ये भी अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लेकर के खड़ा करता है। अब देखिए, आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये जानें कि आपदा प्रबंधन किस स्तर पर हमारे देश में, क्या हमारी तैयारियां हैं, और इससे प्रश्न जरूर बनेगा। इस बार ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपका इंटरव्यू में पूछा जाए, चाहे मेंस में एक क्वेश्चन बना दें कि आपदा प्रबंधन को लेकर के जिस तरीके से हमारे देश में पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें किस प्रकार की चुनौतियां हो सकती हैं, खासकर यदि सुरंग निर्माण की बात करें या सड़क निर्माण की बात करें। देखिए, ये बात तो सत्य है कि हम जो है अनावश्यक तरीके से प्रकृति को छेड़ रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरी बात, पहाड़ों को बीच से ही चीर दे रहे हैं, चीर करके टनल ही बना दे रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे आपदाएं तो होंगी, लेकिन इसके लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय पहले से अपनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जहां पर भी टनल बनाना होता है तो वहां पे मिट्टी की जांच होती है, पहाड़ की जांच होती है, कि ऐसा तो नहीं कि भुरभुरी मिट्टी है। हर चीज के आपको मतलब पहले से ही जांच करनी होती है। तो ऐसे कैसे हुआ कि जो टनल निर्माण कार्य हुआ, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। यहाँ पे गंभीर अनियमितताएं तो निश्चित तौर पर जो है आपकी हुई हैं, तभी इतना टाइम लगा है। एक मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ तस्वीरें हैं कल की, और ये वो टीम है जिस टीम के द्वारा लगातार अंतिम प्रयास किया गया। आप लोगों ने रैट माइनर टेक्निक के बारे में कल बहुत सुना होगा। जिस तरीके से चूहा अपना बिल बनाता है ना, उसी तरीके से जो है एक तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया जाता है मानव के द्वारा। धीरे धीरे टनल को खोद करके उसका मलबा बाहर निकाला जाता है, और निकाल करके फिर आपका जो है, तो इस बार देखिए कई प्लान लेकर के चल रहे थे। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तो चली रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही थी आपकी, है ना, ऊपर से भी ड्रिलिंग की जा रही थी कि कोई भी माध्यम निकले जिस माध्यम से इनको निकाला जाए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी पाइप डाल करके किस तरीके से निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मलबा जो आपका है, इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये आप एक देख सकते हैं इमेज। इस इमेज में देखिए लगभग ये 4.5 किलोमीटर लंबी जो है आपकी ये सुरंग थी। इस सुरंग में इधर से निर्माण कार्य चालू हो गया था, मतलब पूरा हो रहा था, इधर से भी निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस दोनों तरफ से निर्माण कार्य चल रहा था बहुत गति से। लेकिन ये वाला हिस्सा में अभी ये ब्लॉक था आपका हिस्सा, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इधर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इधर का जो क्षेत्र है, सिलक्यारा वाला क्षेत्र जो आपका था, यहाँ पे जो है सबसे मतलब हादसा यहाँ पे हुआ कि पूरी की पूरी ऊपर से जो पहाड़ का मलबा था, इसके ऊपर तो पहाड़ है, वो मलबा पूरी तरीके से गिर गया और यहाँ पे मजदूर फंसे हुए थे। तो फाइनली किया क्या गया है, देखिए ये एक आगर मशीन है, एक तरीके से बर्मा आप लोगों ने सुना होगा, है ना, बर्मा का मतलब प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ पे बड़े स्तर पे। तो ये आगर मशीन है जिसके माध्यम से बड़े स्तर पे खुदाई हो रही थी। ये आगर मशीन भी कई बार जो है चट्टानों में, या फिर जो आपका सीमेंट है, या फिर जो पत्थर हैं, उनमें फंस जा रही थी बार बार। तो इसका भी बहुत ज़्यादा हमने प्रभाव नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल देखिए मैनुअल ड्रिलिंग की गई। पहले तो आगर मशीन से ड्रिलिंग की गई, इसके बाद जो है प्रॉपर एक पाइप डाला गया और रैट माइनिंग पद्धति के माध्यम से इसको आगे के जो लगभग 800 mm का पाइप आपका डाला गया और कुछ इस तरीके से निकाला गया। जितने भी जो 41 मजदूर फंसे हुए थे उनको इस तरीके से निकाला गया। तो मिशन तो आपका सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फाइनली एक बार ये देखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये मलबा पड़ा हुआ है, ये मशीन जो सुरंग है, सुरंग का ये प्रवेश वाला जो किनारा है, और कुछ इस तरीके से पाइप डाली गई थी, ठीक है, ये पाइप डाली गई थी और इसी से निकाला गया था। शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो सब आप लोगों ने देखा कि बार बार जो है जैसे जैसे इसको साफ करते जा रहे थे, मलबा और तेजी से गिरता जा रहा था, तो वो चीज़ें हुई। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि आखिरकार ऐसे हादसे हुए क्यों,
और इसके लिए क्या जो है जब कभी भी सुरंग बनाई जाती है तो सुरंग के लिए आपातकालिक कोई व्यवस्था होती कि नहीं होती। दरअसल देखिए, एक रेस्क्यू टनल बनाई जाती है। जब कभी इस तरीके की बड़ी सुरंगें बनाई जाती हैं तो रेस्क्यू टनल बनाने का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि एक रेस्क्यू टनल बना के चला जाएगा और इसके रेस्क्यू टनल के लिए ह्यूम पाइप बिछाए जाते हैं। ह्यूम पाइप इसलिए बिछाया जाता है कि कभी भी सुरंग बनाते समय किसी तरीके की अनियमितता हो जाती है तो उस अनियमितता में यहां से निकला जा सके ह्यूम पाइप के जरिए। 800 mm के पाइप होते हैं, ह्यूम पाइप होते हैं, जिनको इसमें बिछाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी यदि मान लो टनल में धंसाव का कोई भी काम होगा और ये बाहर तक होती है, जैसे जैसे टनल बनती जाती है, टनल की खुदाई होती जाती है, ह्यूम पाइप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये तो प्रॉपर एक जो है मतलब रेस्क्यू टनल आपकी साथ में रहती है ह्यूम पाइप के तौर पे। लेकिन जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, अब कंपनी का हमारे यहाँ पे क्या होता है, कागज में कुछ और लिखा होता है और व्यवहारिक धरातल पे जब कोई घटना घट जाती है तब कुछ और ही निकलता है। ठीक है, तो कागजी तौर पे तो यहाँ पे आपकी रेस्क्यू टनल भी बनी थी, कागजी तौर पे यहाँ पे ह्यूम पाइप भी थे, लेकिन ये मतलब जब कह रहे थे कि जैसे जैसे इसका काम पूरा होता गया वैसे वैसे ह्यूम पाइप यहाँ से हटा लिए गए और इसलिए ये आपका कंपनी की लापरवाही के कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने सारे लोगों की जान जोखिम हुई। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि सारे लोग बच गए, नहीं तो आप खुद समझिए कि कहीं ना कहीं पे इतना बड़ा हादसा होता कि जिसको आप संभाल नहीं पाते। तो पहली बात तो निर्माण कार्य में जो मानक हैं उन मानकों को पूरा नहीं किया जाता और इसमें सब जिम्मेदार हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वहां का प्रशासन हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतने बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें यदि प्रॉपर जो है स्क्रूटनी नहीं होगी, उसको देखभाल नहीं किया जाएगा, समय समय पर उसको देखा नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसी अनियमितताएं होनी, लापरवाही होनी तो जरूरी है, होती ही होती हैं। तो ये भी मतलब एक जो है देखना जरूरी है। और बाकी इस मैटर पे आपदा प्रबंधन को लेकर के जिस तरीके से कितनी सारी रेस्क्यू टीमें थी, सबने काम किया, वो सारा कुछ जो है लेकिन आने वाले समय पे ऐसे दूसरे संकट ना हो, ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो, है ना, इसके लिए भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कल आप सभी ने मीडिया में अभी ये खबर खूब चर्चा में है, मैंने भी इससे पहले इस पूरे मैटर को आपको बताया था। आप सभी लोग इससे पहले एक वीडियो मैंने जो बनाया है उत्तराखंड टनल को लेकर के, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने ड्रिलिंग पद्धति भी आपको बताई है, कैसे सुरंगें खोदी जाती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है। इस सुरंग के पूरे हादसे के बारे में जानकारी दी है, तो वो चीज़ मैं अगेन रिपीट नहीं करूँगा आपको। ठीक है, बस इतना आप सभी को जानना है कि आपदा प्रबंधन को लेकर अभी हमें बहुत सारे काम करने जरूरी हैं। अभी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां विद्यमान है, पर्वतीय राज्यों में खासकर जिस तरीके की ये घटनाएं होती हैं इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और कल आप सभी ने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी पहुंचे थे और जो है वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री भी समय समय पर पूरी घटनाक्रम को देख रहे थे। तो वैसे तो एक टीम वर्क किया गया बड़े स्तर पे, केंद्र और राज्य दोनों ने मिल करके टीम वर्क किया। ठीक है, लेकिन आने वाले समय पे ऐसी घटनाओं का दोहराव ना हो, है ना, ऐसे कोई हादसे ना हो, तो इसके लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये कल का पूरा अपडेट है आपका टनल को लेकर के। अब इसको लेकर एक दो वीडियो मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए भी जरूर बताऊंगा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो वीडियोस होंगे उसके माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हमें ऐसी मुद्दों पे कैसे रेस्क्यू करना होगा या फिर कैसे पहले से जो मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको करना होगा। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी खबर थी, ये आपकी जानकारी थी। ठीक है, सुरंग में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से पाइप डाला गया था ना, पाइप में एक स्ट्रेचर डाला गया था, उस स्ट्रेचर के नीचे पहिए लगे हुए थे। ठीक है, और उस पाइप में पहिए उसी स्ट्रेचर पर लेट करके मजदूर आ रहे थे और उसको जो है लगातार खींचा जा रहा था, है ना। तो वो आप सभी ने देखा होगा सीन, दृश्य। और दीपावली के दिन 12 तारीख को ये हादसा हुआ था और 12 तारीख का हादसा, 12 नवंबर का हादसा आज जाकर के 28 तारीख को ये सक्सेसफुली पूरा हो गया। लेकिन इसने बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर दिए, बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए कि किस तरीके से ऐसे हादसे होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है एक बहुत, और ये आप देख रहे हैं ये आगर मशीन है ना, एक ड्रिलिंग मशीन है, ये समझ सकते हैं, जिसके थ्रू जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रकार का ड्रिल किया जा सकता है। तो आगर मशीन से खुदाई की गई और बाद में फिर आपका रैट माइनिंग पद्धति का प्रयोग किया गया।
ठीक है। मैनुअल खुदाई की गई जिसके तहत ये पूरा पाइप डाला गया और पाइप के तहत ही पहले ड्रिल मशीन के थ्रू काफ़ी हद तक इसको किया गया और जो मलबा जिधर गिरा हुआ था इसी तरफ से ही जो है ये सफलता मिल पाई। और कई जगह से प्रयास किए गए थे जिधर से मतलब पूरा का पूरा जो टनल थी, टनल के हर एक एरिया से प्रयास किया जा रहा था, ऊपर से प्रयास किया जा रहा था, तो कई सारे प्लान थे। ठीक है, भारत में जो है एक जेबी इंडस्ट्री है उसके द्वारा आगर मशीनें बनाई जाती हैं और आगर मशीन एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि बर्मा मशीन है। जैसे बर्मा से हम ड्रिलिंग करते हैं ना, घर पे हमारे बर्मा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो दीवार में हम बर्मा करते हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा, ड्रिलिंग मशीन ही होती है, ड्रिल करती है वो मशीन। तो उसी तरीके से बड़ी मशीन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और कई प्रकार की आगर मशीनें होती हैं। तो दिल्ली से एयरलिफ्ट करके इनको उत्तराखंड ले जाया गया था। एक आगर मशीन यहाँ पर जो है बाद में क्षतिग्रस्त भी हो गई, खराब भी हो गई, तो काफ़ी लंबा काम रहा और फाइनली ये सक्सेसफुल रहा। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। इस रैट माइनिंग टीम के साथ साथ जितने भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई एजेंसियां थीं, बहुत सारी एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई थी, है ना। और यहाँ पर प्रॉपर जो है एम्बुलेंस, बहुत सारे जो है, साथ में स्वास्थ्य केंद्र भी अंदर बनाया गया था 8 बेडों का। तो जितने भी सुरक्षाकर्मी अभी सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया है और प्रयास किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ लगा हुआ था, आपका एसडीआरएफ लगा हुआ था, बीआरओ लगा हुआ था, है ना, भारतीय थल सेना और वायुसेना के संगठन लगे हुए थे, पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ था, है ना, आईटीबीपी के जवान लगे हुए थे, ओएनजीसी के जवान लगे थे, कई सारे जवान यहाँ पे लगातार कार्य कर रहे थे। तो सभी अधिकारी कर्मचारियों की एक भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जो 41 मजदूर थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी अंदर, है ना, उन्होंने प्रॉपर जो है अपना जज्बा दिखाया और टनल से बच निकले। अब टनल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी के लिए वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आज़ाद IAS एकेडमी के करंट अफेयर्स विशेषांक वाले, उसमें वो है आपका वीडियो, उसको और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोग एक बार उसे देख करके पूरे मैटर को समझ जाइएगा कि क्या पूरा मैटर है। ठीक है, हाँ, ये पूरी सुरंग थी आपकी, आपको पता है 4 धाम परियोजना चल रही है, उसमें 4 धाम को जो है बनाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी आपकी परियोजना थी। सिलक्यारा की तरफ से पूरी घटना घटी थी, यहाँ पे धसा हुआ था। सिलक्यारा बडकोट सुरंग आपकी ये पूरी बन रही है। ठीक है, बडकोट तक के आपकी सुरंग है। तो इस हिस्से में निर्माण कार्य हो गए थे, यहाँ पे जो है काफ़ी लोग फंसे हुए थे। तो पिछले सेशन में सारी चीज़ें स्पष्ट की है, एक बार इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए।